जय श्री राम। सनातन में पितरों का और उनकी सेवा करने का बड़ा महत्व है। हम उनकी संतानें होने के नाते पृथ्वी पर जो कुछ भी अर्पण करते हैं वह सब हमारे पितरों को, जहाँ कहीं भी वो होंगे, जिस भी योनि में होंगे, उन्हें वह प्राप्त होगा। इसीलिए रामायण में कई जगह वर्णन आता है कि जहाँ कहीं भी प्रभु राम पहुँचते हैं नदी के किनारे, या कहीं भोजन पाते हैं, या वनवास काल के समय, तो स्नान करते समय, भोजन करते समय वो हमेशा अपने पितरों को अर्घ देते हैं। मतलब अपने भोजन में से, अपने स्नान के समय में से उनको भी समय देते हैं, याद करते हैं। ऐसा करने से आजकल के लोगों के हिसाब से तो कुछ होगा नहीं, साइंटिफिक तो है नहीं कुछ ये, परंतु ऐसा करने से कहा जाता है कि हमारे पितरों तक ये सारी भावनाएं पहुंच जाती हैं। यदि वो संकट में होंगे किसी योनि में, यदि वो किसी योनि में भूखे होंगे, तो उन तक आज का भोजन पहुंच जाएगा। या जो भटक रहे होंगे, जिनके श्राद्ध कर्म में कुछ त्रुटि रह गई हो, तो यह भोजन उन तक पहुंच जाएगा। ये मानसिक हमारी भावनाएं उन तक पहुंच जाएंगी। तो आप जिस कुल धर्म में हो, अपने पितरों के प्रति हमेशा कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। तो राम जी और विश्वामित्र जी जब जनकपुरी को प्रस्थान कर रहे थे ना, तब की बात है ये। तो मार्ग में एक सोनभद्र नाम की नदी है, उसको पार करके वो बहुत दूर तक का मार्ग पैदल तय करते हैं और गंगा तट पर पहुंचते हैं। हंसों तथा सारसों से युक्त पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके श्री राम जी सहित, मुनि सहित सब प्रसन्न होते हैं। और उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान हविष्य भोजन प्राप्त किया। तो आप भी ऐसे ही संस्कार अपने जीवन में डालिए।